संयमुतवो देवावित्तं नमसन्ति यस्य धम्मे संयमो जातुमशगुफेषु पमरो अव्ययैरसं नयपुष्पं किलामि सोयकिणेयप्पयम् एमये समनमुता जेलोये सन्ति साउणो विहङ्गमवपुषेषु दानवत्ते शनिरया वयं च वित्तिं लभम अनंत जीवों की रक्षा भी करना हमें, पाई अनमोल घड़ियाँ लुटाना नहीं। जा रहा है समय घड़िए जन्म, जल्दी जल्दी सभी हम तैयारी करें। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना। कितने नरकों में भटके फिरते थे हम, जब ये तिर्यंच मिला तो मारे फिरते थे हम। देव बन भी गए तो तरसते थे हम, एक बार तो मानव का मौका मिले। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। सपने सारे अधूरे ही रह जाएंगे, जाने कब दिन मेरे पूरे हो जाएंगे। जिंदगी का पल भर ठिकाना नहीं, चेत चेत रे चेतन क्यों भूल रहा। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। अनंत अनंत जिनेश्वर प्रभु, आराध्य गुरुदेव एवं अत्र विराजित परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में सच्चा नमन।
एक राज्य में जंगलों में रहने वाले ऐसे ऋषि मुनि बहुत कम, कभी किसी नगर में, कभी किसी गांव में उनका आना होता था। वर्षों तक जंगलों में रहना, साधना करना, स्वयं को बाहर की समस्त इंद्रियजन्य राग द्वेषों से अपने आप को उपरीत करना, अपनी अच्छी साधना में लगे रहते थे। बहुत कम वो नगर में कभी आना होता था। कहते हैं कि एक बार कोई ऋषि मुनि अपने संत शिष्यों के साथ में एक नगर में आना होता है। जंगलों में से आए थे। हिंदू परंपरा में कहीं किसी के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ देना होता है, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ दिया जाता है। अब राजा के पास जा रहे हैं, नगर में जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ राजा को देना चाहिए। इस भावना से जंगल का सर्वश्रेष्ठ ऐसा कोई फल वो लेके चल रहे हैं। कहते हैं नगर में आए, राजा को पहले सूचना मिली, नगर के बाहर बड़ी बगीची थी, वहां पे उनको रुकाया गया। राजा स्वयं आया, आवभगत की, मान सम्मान दिया, यथोच्च उनका सत्कार किया। बड़ी अच्छे तादाद में लोगों का आवागमन बना रहा और उस सारे समारोह में राजा ने उनका स्वागत सत्कार करते हुए ऋषि मुनि ने अपने साथ एक फल लाया था। वो फल उस राजा को दिया। राजन को कहा कि राजन, मैं कोई बहुत विशेष बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये सूचित करता हूं कि आज तक तुमने जितने फल देखे होंगे ये फल वैसा नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण फल है, बहुत विशिष्ट फल है। हम ऋषि मुनियों को तो विशेष आवश्यकता नहीं महसूस होती, लेकिन जंगलों में हजारों लाखों प्रकार के अलग अलग जड़ी बूटियां और फल हैं, हम उसके जानकार हैं। तो जब हम नगर में आ रहे थे, हमें लगा कि हमारे राज्य का जो राजा है वो बड़ा श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। तुम्हारा काम, तुम्हारी प्रजा के प्रति अपनापन, स्नेह, ये बहुत अच्छा है। हमने सोचा कि चलो जा ही रहे हैं तो राजा को कुछ ऐसा फल दे जिससे आने वाले लंबे समय के लिए प्रजा को सुख शांति बनी रहे। राजन ने सारी बातें सुनी और साथ में कहा कि हे राजन, एक विशिष्ट फल है, इसको खाने के बाद व्यक्ति की वृद्ध अवस्था जो आने वाली रहती हैं वो कम कम होती रहती हैं। उसके चेहरे पे आयु तो बढ़ती है, लेकिन चेहरे पे जो तेजस्विता होनी चाहिए, चेहरे पे जो उसकी जो सुंदरता होनी चाहिए, चेहरे की जो पौष्टिकता होनी चाहिए, शरीर में जो बल और ताकत होना चाहिए, वो बल और ताकत वो बढ़ता जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये 25 साल का नवयौवन है बिल्कुल। तो हे राजन, हम आपके लिए फल हैं, ये विशिष्ट फल है। उन्होंने उस फल को दिया। राजा ने उस फल को मंगवाया, अपने घर लेके अपने महल में आए और कहते हैं कि उस फल को लेकर के एक बार राजा के मन में हुआ कि मैं खा लूं। स्वाभाविक है, दिया है तो खाएंगे। और खाने के लिए जैसे तैयार हुआ तो उसके मन में पहला विचार आया कि अरे, अगर मैं इस फल को मेरी पत्नी को देता हूं, मेरी रानी को देता हूं, तो वो लंबे समय तक बिल्कुल नवयौवन अवस्था में रहेगी। राजा था, अच्छाइयां तो बहुत थी, लेकिन जहां राज की व्यवस्थाएं में रहती हैं, राजा रहते हैं, अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं रहती हैं, और जितनी सुख सुविधाएं रहती हैं उतनी ही इंद्रियजन्य भोगों के प्रति व्यक्ति का आकर्षण बढ़ता जाता है। आप लोक में भी देखते हैं, जितनी अधिक सुविधाएं हैं, जितनी अधिक वस्तुएं हैं, जितने अधिक संसाधन हैं, उन संसाधनों का उपभोग करते हुए व्यक्ति उतनी इंद्रियों के प्रति क्या होता है, आकर्षण बढ़ता जाता है। इसीलिए त्याग और मर्यादा की बातें की जाती है। राजा था, राजा के पास भरपूर सुविधाएं थी। उन्होंने मन में विचार आ गया कि मैं अपने रानी को दे देता हूं। अब राजा तो राजा, उसे कौन मना करेगा। कहते हैं कथाकार कि उस राजा ने अपनी रानी के पास में गया
और रानी को सारी बात बताई। एक ऋषि आए थे, उन्होंने इस बारे में कहा ये बहुत महत्वपूर्ण और विशिष्ट फल है, इसको खाने के बाद वृद्ध अवस्था नजर नहीं आती है, शरीर पौष्टिक हो जाता है, अच्छा होता है, सुंदर होता है, लंबे समय तक शरीर ऐसे ही सुंदरता बनाए रखता है। तो मैं चाहता हूं कि ये फल तू खा। ऋषि ने सोचा कि मैं तो साधना में हूं, लंबे समय तक शरीर का क्या करूंगा। राजा है, प्रजा के रूप में रहता है। राजा सोचता है कि मेरी पत्नी के लिए दूं जो उतनी सुंदर रहें, अच्छी रहें, फिर मैं संसार के उपभोग उसके साथ ले सकूं। देखिए एक व्यक्ति आगे से आगे क्या सोचता है और आगे और क्या परोस के रखा हुआ है ये किसी को नहीं पता। कहते हैं राजा ने उस पत्नी को दे दिया, बात आई गई। एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद देखता है कि नगर की एक सर्वश्रेष्ठ जो वहां की वेश्या है, वो वेश्या राजा से मिलने का समय मांगती है। राजा ने कहा कि राजा है, उनसे हर कोई आके मिल सकता है। समय दिया गया और जैसे ही राजा के पास मिलने आई और राज की व्यवस्थाएं थी, राजभवन में से एक भवन रहता मिलने का, वहां मिलने के लिए जैसे वो बैठे तो जैसे उन्होंने कहा कि राजन, मेरे पास तो आपके समान कोई धन दौलत विशेष नहीं है जो मैं आपको दे सकूं, लेकिन मेरे पास कोई एक फल आया हुआ है, वो विशिष्ट फल है। मैं सोचती हूं कि मैं तो इस संसार के इन सब चीजों से, अपने कर्मों से, इस संसार के उस भोगों में ही लगी हुई हूं। मैं चाहती हूं कि इस फल को खा के आप जैसे महान राजा इस राज्य का संचालन करें और देश के लिए एक अच्छी व्यवस्था बनाएं। राजन थोड़ा सा सोच में पड़ गया। एक कटोरी थी, एक छोटी सी जगह ये बनाई हुई थी और उसके अंदर फल रखा हुआ था। जैसे ही फल को देखा राजा को याद आ गया कि फल तो मैंने लाया, वैसे ही ये तो। कहते हैं कि उस आई हुई वेश्या से बात हुई, सब कुछ बात होने के बाद धन्यवाद दिया, फल रख लिया। फल लेने के बाद राजा के मन में विचार आया कि ये फल कैसे क्या आया, कहां से आया। कहते पता लगाया, उसी वेश्या को पूछा कि ये फल तुम्हारे पास आया कहां से। उसने कहा कि राजन, इस आपकी ही नगरी का, इस नगर की सुरक्षा व्यवस्था को देखने वाला कोतवाल है, वो मेरे पास आता रहता है समय समय पे। इस बार वो मुझे फल लेके आया और उसने कहा कि ये फल मुझे मिला है। मैंने फल ले लिया, लेकिन वो फल मुझे लगा कि मैं तो इस खा के कुछ नहीं होगा, मैं आपके पास लेके आई। और कहते हैं कथाकार इस बात को लेकर कि राजा ने उस कोतवाल को बुलाया और उसको पूछा कि ये फल तुझे लाया कहां से तूने। कोतवाल कहता है कि हे राजन, ये फल आपकी ही रानी ने, पिंगला ने मुझे दिया है। कामे कमायम खमयम कुदुखम, ये काम बड़ा दुखकारी है। संसार के बड़े से बड़े योद्धा भी, संसार के हजारों लाखों करोड़ों लोगों को युद्ध में जीतने वाला भी काम के सामने हार जाता है। राजन सोच में पड़ गया। देखिए आपके सामने परिस्थितियां कैसी भी आ सकती है, आप कैसा सोचते उसके ऊपर डिपेंड है सब चीजें। आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी क्वालिटीज, आपकी विचारधारा, ये आपका परिचय देती कि आप कठिन से कठिन समय में भी कैसे सोचते हैं। आप घटिया सोचते हैं, आप मार काटने की बातें सोचते हैं, आप किसी को नीचे गिराने का सोचते हैं, आप किसी को बदनाम करने का सोचते हैं, या आप इससे अपने जीवन को कुछ सीख लेकर के आगे बढ़ते हैं। कहते हैं राजा ने सारी परिस्थिति समझ ली कि क्या चल रहा है, और बैठे बैठे राजभवन में अपने एकांत अवस्था में बैठे हैं, सामने फल पड़ा हुआ है। कहते ऋषि आए, फल दिया, उस फल को लेकर के मैं अपनी पत्नी के पास गया, उस पत्नी ने कोतवाल को दिया, कोतवाल ने वेश्या को दिया, और वेश्या फिर मुझे लाके दे रही है। इस सारे घटनाक्रम में अगर भयंकर द्वेष आ जाए तो मिनट के पहले व्यक्ति उस पत्नी की गर्दन उड़ा देगा।
थोड़ा सा क्रोध और कम ज्यादा हो जाए तो कोतवाल को मार देगा। लेकिन भर्तृहरि ने सोचा कि ये पिछले अनेक जन्मों से ये चल रहा है सब कुछ। उनकी सोच विचारधारा देखिए कितनी श्रेष्ठ तब चली गई। वो विचार करते हैं कि वेश्या का जो कार्य है वो तो बहुत घृणित है, धिक्कार का प्राप्त है, लेकिन कहते हैं कि वेश्या से भी सबसे ज्यादा अगर कोई धिक्कार का प्राप्त है वो कौन है? कोतवाल है। एक इतने बड़े नगर का सुरक्षा कर्मचारी जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी दी है, जिसका इतना अच्छा परिवार है, धिक्कार है उस वेश्या को, और उस वेश्या से भी ज्यादा धिक्कार है उस कोतवाल को। कहते हैं कि उस कोतवाल से भी ज्यादा धिक्कार है उस रानी को जिसके पास राजकीय सुख है, राजकीय व्यवस्थाएं, इतना अच्छा राजा है, इतनी अच्छी व्यवस्था है, अपार संपन्नता है। ये सारा चिंतन कौन कर रहा है? राजा अपने एकांत अवस्था में विचार कर रहा है कि धिक्कार है उस वेश्या को, धिक्कार है उस कोतवाल को, और उससे भी अधिक धिक्कार है उस रानी को, और 1000 गुना धिक्कार है हे राजन तुझे, जो तूने भोगों के चक्कर में ये सारा किया। धिक्कार है उन भोगों को। और कहते हैं कथाकार वो उसी समय वैराग्य को प्राप्त होते हैं और पूरे के पूरे नगर को, पूरे के पूरे साम्राज्य को 1 मिनट में ही वो त्याग करके क्या करते हैं? जंगल में चले जाते हैं। और उसी राजा ने आने वाले समय में वैराग्य शतक जैसे ग्रंथों को रचना की। उन्हीं राजा ने उन्होंने नीति शतक जैसे ग्रंथों की रचना की, और उसी वैराग्य शतक के जो रचयिता हैं वो कौन है? राजा भर्तृहरि। भर्तृहरि ने कहा है अपने वैराग्य शतक में, भोगा न भुक्ता वैमेव भुक्ता, तपो न तप्तान वैमेव तप्ता, कालो न गातान तपो न तप्ता वैमेव तप्ता, कालो न यातो न वैमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा। एक श्लोक है, उन्होंने रचना करी इसकी, भोगा न भुक्ता वैमेव भुक्ता। कहते हैं कि भर्तृहरि तूने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने तुझे भोग लिया है, इसलिए तेरी आज ऐसी स्थिति बनी है। भोगों को तूने नहीं भोगा। ये जो गलत फहमियां संसार में कहते हैं कि हम संसार के वस्तुओं को, संसार की चीजों को, खाने पीने को, ऐशो आराम को, मनोरंजन के लिए हम 5 इंद्रियों के इन 23 विषयों को जो भोग रहे हैं, ये गलत फहमी आपकी। ये इंद्रियां को आप नहीं भोग रहे हैं, इंद्रियां तुम्हें भोग रही हैं, तुम्हें खत्म कर रही हैं, तुम्हें नष्ट कर रही हैं, तुम्हें कमजोर कर रही हैं। रोज रोज तुम्हें किसी न किसी वस्तु में, किसी न किसी चीज में आकर्षण में बांध के रख रही है। भोक्तान भुक्ता वैमेव भुक्ता, ये भोग, ये संसार के जो इंद्रियों के प्रति आकर्षण है, ये आकर्षण क्या कर रहे हैं? तुम्हें बांध के रख रहे हैं, वही तुम्हें भोग रहे हैं। तपो न तप्ता वैमेव तप्ता, ये जो दुख है, ये जो कमी महसूस होती है, ये जो दुख रूपी तप लगा हुआ है, ये जो ताप लगा हुआ है, ये ताप तुम्हें कहीं ना कहीं पीड़ा दे रहा है। हे भर्तृहरि, ये भोग तुम्हें भोग रहे हैं, ये दुख तुम्हें दुखित कर रहे हैं। कालो न यातो वैमेव याता। कहते ये जो काल, ये जो समय है, हम कहते ना हम समय को व्यतीत कर रहे हैं, हम टाइम पास कर रहे हैं। क्या कहते हैं हम? कोई पूछता तो क्या बोलते आप? टाइम पास कर रहा हूं, बोले बैठ के, मन नहीं लग रहा है मेरा, बोर हो रहा हूं मैं। तुम टाइम पास नहीं कर रहे हैं, टाइम तुम्हें पास कर रहा है। आयु रोज बढ़ रही है, समय रोज जा रहा है, अगले दिन समय फिर आएगा, लेकिन तुम नहीं रहोगे, आप नहीं रहोगे, आपके 24 घंटे निकल जाएंगे। इसका गहरा चिंतन नहीं आता दिमाग में। इसलिए वो कहते कालो न यातो वैमेव याता। कहते कि काल में व्यतीत नहीं कर रहा हूं, काल ने मुझे व्यतीत कर लिया, इसलिए मैं आज ऐसी स्थिति में आ चुका हूं। ये मेरी आयु बढ़ गई है, मेरी उम्र बढ़ गई है, मेरा समय चला गया है। इतना सब होने के बाद भी तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा।
कहते कि तृष्णा जो है वो व्यतीत नहीं हो रही है, वो खत्म नहीं हो रही है। उस तृष्णा की वजह से क्या हो रहा हूं, मैं खत्म होता जा रहा हूं, मैं चला जा रहा हूं। ये वैराग्य शतक का ग्रंथ हमारे लिए, आप सबके लिए एक प्रेरणा है। श्रावक जीवन के उन व्रतों को अगर आप देखोगे, चौथा व्रत की हमारी थोड़ी चर्चा चल रही है, स्वदार संतोष, अपने पति या पत्नी से हम संतोष व्रत के रूप में, मर्यादा के रूप में हम धारण करें। एक एक व्रत आत्मा के विकास के लिए इतने आवश्यक है कि अगर हमें थोड़ी देर के लिए भी आत्मा की सुख शांति बढ़ानी है, थोड़े समय के लिए भी अगर आत्मा के लिए आनंद प्राप्त करना है, कुछ भवों को लेकर भी अगर जीवन को अगर पूर्ण करना है, कुछ भवों में ही हमें कर्म राशि को दूर करना है, जब तक हम मर्यादा में नहीं आएंगे, जब तक व्रतों में नहीं आएंगे, जब तक नियमों में नहीं आएंगे, तब तक आत्मा का कभी सुख शांति और आनंद मिलने वाला नहीं है। अगर आत्मा को सुखों से, वस्तुओं से, साधनों से अगर आनंद प्राप्त हुआ रहता तो भरतू जैसे राजा भी क्या नहीं करते हैं, इतना बड़ा राज्य छोड़ के नहीं जा सकते थे। सैकड़ों राजा महाराजाओं के उदाहरण हमारे जैन आगम में भरे पड़े हैं। मौका मिलते ही वो क्या करते हैं, इस संसार की वस्तुओं से, संसार की चीजों से, संसार के कार्य से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। 5 इंद्रियां हैं और इस 5 इंद्रियों के कितने विषय हैं, 23 विषय होते हैं। 5 इंद्रियों के 23 विषय होते हैं और इन 23 विषयों की चीजें हम 25 बोल में देखते आ रहे हैं। 5 इंद्रियां हैं, सुनना, देखना, सूंघना, रस और स्पर्श। अगर हम ठीक से क्रम देखें तो स्पर्श इंद्रियां हैं, फील करते हम, ठंडा, भारी, हल्का, गरम, रूखा, चिकना आदि। रस के संबंध में खट्टा, मीठा, कड़वा, कसेला आदि। सूंघने के लेकर सुरभि गंध, दुर्भि गंध। देखने के लिए काला, नीला, पीला, लाल, हरा, सफेद, है ना। और सुनने को लेकर 3 शब्द है, जीव शब्द, अजीव शब्द, मिश्र शब्द। इस प्रकार से ये 23 विषय होते हैं। विषय किसके होते हैं, इंद्रियों के होते हैं। इंद्रिय किसे कहते हैं, इंद्रिय किसे कहते हैं? इंद्रिया शब्द में 2 शब्द बने हुए, एक इंद्र और उसके साथ आय। जो आत्मा, इंद्र यानी आत्मा, जो आत्मा के विषयों को, आत्मा जिनको ग्रहण कर सके, आत्मा जिसको महसूस कर सकती है, उसे इंद्रिय के रूप में कहा जाता है। इंद्र यानी आत्मा होती है। आत्मा, अगर हमारे में आत्मा है तो ये बाहर के जो इंद्रिय के जो साधन बने हैं वो तो एक्टिव रहेंगे। नहीं तो एक आदमी मरा हुआ है, डेथ हुई है, जिसमें प्राण नहीं है, लेकिन उसको इंद्रिय के मतलब बाह्य साधन तो हैं, लेकिन क्या नहीं है, वो एक्टिव रूप में नहीं हो सकती है। ये जो 5 इंद्रियां जिसे हम कहते हैं, ये इंद्रियां जो होती हैं, वो इंद्रियां क्या होती है, उसके अपने अपने क्या होते हैं, ग्रहण करने वाले विषय होते हैं। खास तौर पे 5 इंद्रियों का विषय, 5 इंद्रियों के बारे में इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक मनुष्य के लिए, खास तौर पे मनुष्य की बात है कि इन इंद्रियों के अलावा दूसरी किसी भी चीज में व्यक्ति क्या नहीं करता है, किसी भी चीज में और उसका उपयोग नहीं कर पाता है। ये 5 इंद्रियां ही हैं जो संसार की समस्त चीजों को कहीं ना कहीं अपने को क्या करके लगा के रखी रहती है। स्पर्श इंद्रियां, व्यक्ति को कभी ठंडा लगता है, कभी गर्म लगता है, कभी रूखा लगता है, कभी चिकना लगता है, कभी उसके प्रति आकर्षण हो जाता है, कभी उसके प्रति उसके अट्रैक्ट हो जाता है। इस स्पर्श की वजह से ही जीव लंबे समय तक कभी कभी इतना आसक्त होकर रह जाता है, उसके बिना रह ही नहीं सकता, ऐसी स्थिति तैयार हो जाती है। जैसे गर्मी है, भयंकर गर्मी लग रही कभी कभी, और कभी सर्दी है, कोई कहता है कि मैं एसी के बिना रह ही नहीं पाता हूं, कोई कहता है कि सर्दी के दिनों में मुझे गर्मी ही चाहिए। ऐसी अनेक प्रकार के स्पर्शजनिक जो चीजें हैं उसके प्रति न रहा जा सके, जब ऐसी स्थिति जीव की बन जाती है, वो उसको आसक्ति के रूप में माना जाता है। ऐसे ही रस है,
रस के प्रति जब हम आसक्त हो जाते हैं, व्यक्ति बीमार अवस्था में भी खाना नहीं छोड़ता है, बीमार अवस्था में उन पदार्थों को छोड़ नहीं पाता है जिस पथ्य पानी की वजह से वो बीमारी पैदा हो रही है, उस बीमारी को भी नहीं छोड़ पाता है। ये सिर्फ रस इंद्रिय की वजह से जीवने का वो आसक्ति उसके प्रति बन जाती है। ये उसके विषय हैं, लेकिन जब आसक्ति उसमें आ जाती है तब जीव उसको क्या है, उपरीत नहीं हो पाता है। इसी तरीके से घ्राणेन्द्रिय है, कभी सुरभि गंध है, दुर्भि गंध है, कभी सेंट वगैरह लगाते हैं, अच्छा लगता है, परफ्यूम लगाते हैं, सुगंध अच्छी आती है, कभी दुर्गंध हो रही है। लेकिन इन्हीं सुगंध और दुर्गंध के बीच में अगर आप सुगंध के प्रति बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, दुर्गंध के भी आपकी निगेटिविटी, द्वेष आ रहा है, ये जो अच्छा और बुरे के बीच का जो आप भेद तैयार कर रहे हैं, यही भेद आपको क्या कर सकता है, संसार को बढ़ाने वाला बन सकता है। मैं तो बहुत बार सोचता हूं, जैन दर्शन जैसा सहज, पोलाइटनेस, सरल और आसानी से अच्छी साधना करने वाला दर्शन जल्दी देखने को नहीं मिलता है। मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं किसी दर्शन को लेकर के, लेकिन जैन दर्शन को अगर आप थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करो, थोड़ा भी जानने की कोशिश करो, तो आप 24 घंटे निरंतर साधना कर सकते हैं। आप कैसे? कभी अगर आपको ऐसी जगह बैठने को मौका मिल जाए कि जहां बैठने से आपको असहज हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, आपको थोड़ा सा खरबड़ा, मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे समय में भी उस स्पर्श वाली जो चीजें हैं उसके प्रति मन में राग या द्वेष के भाव कम भी हो जाए, ये भी एक प्रकार की साधना है। भोजन कर रहे हैं, भोजन में अगर आपके अनुकूल नहीं है, शरीर के अनुकूल नहीं है तो बात अलग है। जैसे किसको बीपी की तकलीफ है, नमक ज्यादा है तो उसे नहीं खाना चाहिए। किसी को अगर शुगर की प्रॉब्लम है, मीठा ज्यादा है तो उसे नहीं खाना चाहिए। ये तो ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर ठीक है, लेकिन हर एक चीज में अगर आप रस को लेकर, आसक्ति को लेकर, खाने की आसक्ति को लेकर के वही खाने के पीछे अगर पड़े रहें और रात दिन उसी के बारे में सोचते रहें, तो समझ लीजिए ये रस के प्रति जो आसक्ति है, रस के प्रति जो आकर्षण है, यही इंद्रियां आपको क्या कर सकती है, गुलाम बना के रख सकती है। ये साधना है। आप भोजन कर रहे हैं, संभाव से भोजन करने का मन बनाइए, कोई बात नहीं ना, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, खा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। रस के प्रति जिस दिन आपके मन में थोड़े भाव कम होने शुरू हो जाए, भोजन में कमियां निकालने की भावनाएं कम हो जाए, ये रस इंद्रिय के प्रति थोड़ी सी भी अगर हमारी धारणा कम हो जाए, खाने के प्रति, अरे चलो रात को 8 बजे बैठे हैं, घर में आराम से बैठे थे, अचानक विचार चलो बाहर जाके कुछ खा के आ जाते, वहां पे वो जगह बहुत अच्छी बनी है, ठीक है ना, इच्छा है आपकी, महीने में 5 दिन रख लो, 10 दिन रख लो, लेकिन एवरी टाइम अगर आप खाने पीने के पीछे दूर दराज क्षेत्रों में, दूर दराज जगहों के ऊपर, दूर दराज स्थानों में सिर्फ खाने पीने को लेकर, रस को लेकर इतने आपका आकर्षण बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए वो आकर्षण आपको धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। आज एक वस्तु का आकर्षण है, कल 2 वस्तु का होगा, परसों 3 वस्तु का होगा, रोज नई नई चीजें आपके सामने आती जाएगी और आप रोज उस वस्तु के प्रति क्या होते जाओगे, बंधते जाओगे। और ये जो बंधना होता है एक दूसरे वस्तु के प्रति, चीजों के प्रति, इन इंद्रियों के प्रति, देखने के प्रति, सूंघने के प्रति, ये चीजें आपको रोज कमजोर कर रही हैं और जिस दिन नहीं मिलेगी उस दिन आप क्या हो जाओगे, उस नशे के रूप में चले जाओगे, आप परेशान हो जाओगे और उसके लिए आप कोई भी कैसी भी स्थिति में जा सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं इंद्रियों के पीछे, इंद्रियों को संतुलित करने के लिए रोज साधना कीजिए आप, क्योंकि 5 इंद्रियों का उपयोग रोज हो रहा है हमारा, सुबह से लेकर शाम तक, रात भर भी हम इंद्रियों के कोई ना कोई इंद्रिय का उपयोग हो रहा है। अगर आप उठते हुए, बैठते हुए, चलते फिरते हुए, खाते पीते हुए, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रहे कि मेरा इंद्रियों के प्रति ज्यादा राग भी नहीं होना, ज्यादा द्वेष नहीं होना, ऐसी जो संभाव की अवस्था है, ये संभाव की अवस्था के लिए ही अनुव्रतों का पालन किया जाता है, अनुव्रतों को ग्रहण किया जाता है, अनुव्रतों की साधना की जाती है। ये स्थूल का त्याग कर करके हम अनुव्रतों की आराधना करते हैं। ये चौथा जो अनुव्रत हम देख रहे हैं, ये चौथा अनुव्रत इतना कठिन नहीं है, लेकिन हम अगर मर्यादा में नहीं जिएंगे तो ये बहुत कठिन होता जाएगा और ये कठिनाई इतनी बढ़ जाएगी कि बड़े से बड़ा राजा भी उसको क्या नहीं कर सकता है, बड़े से बड़ा बलवान व्यक्ति भी उसको झेल नहीं पाता है। इसीलिए ऐसे महान ब्रह्मचारी की साधना को महान तपों में कहा गया है, महान तपों में उसकी श्रेष्ठता की गई है, उसकी प्रशंसा की गई है। लेकिन ये साधना कौन कर पाएगा? पशु कर सकता है क्या? सिर्फ मनुष्य कर सकता है, वो भी आराधक कर सकता है।
वो भी आराधना को जानने वाला कर सकता है, व्रति श्रावक ही कर सकता है। इसलिए आप सब कर सकते हैं, घबराना नहीं। आप पढ़िए, उन व्रतों को जानने की कोशिश कीजिए। एक बार मर्यादा में आ जाइए, एक बार व्रतों में आना सीख जाइए, आपको इतना आनंद आएगा, ऐसा लगेगा कि हमने बहुत कुछ बोझ था संसार का, वो दूर करके हमने अपने आप को सीमित कर लिया है। ये जो सीमित रहने का आनंद है, व्यर्थ की चिंता नहीं, टेंशन नहीं, परेशानियां नहीं, कोई झंझट नहीं, इन बातों से जैसे जैसे हम मर्यादा में आएंगे उसका आनंद, उसका सुख हम लेते जाएंगे। आज इतना ही। ओम शांति। चैता भारं वासं चक्रवर्ती महेश्वरो शांति शांतिं करेलो समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। आज श्रावण शुक्ला पंचमी का दिवस है। श्रावण शुक्ला पंचमी। श्रावण शुक्ला पंचमी को हमारे पूरे भारत में नाग पंचमी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका दूसरा नाम है नाग पंचमी। जैसे भादव सुदी पंचमी को संवत्सरी मनाया जाता है, उसको ऋषि पंचमी कहते हैं हमारे देश में। ऐसे श्रावण सुदी जो पंचमी है वो नाग पंचमी कहलाती। और इसका जो परंपरागत जो प्रसंग है कि हमारे देश की संस्कृति ऐसी संस्कृति रही है जहाँ पर बुरी से बुरी चीज़ के अंदर भी अच्छी चीज़ों को ढूंढने का प्रयत्न किया जाता रहा है। नाग या सांप ये सारे के सारे जहरीले तो होते नहीं हैं, लेकिन उनके नाम से ही लोग डरते हैं। और पहले जब देश में जंगल वगैरह पहाड़ वगैरह ज़्यादा थे, जंगली इलाका था, तो नागों के डसने से भी बड़ी संख्या में लोग मरते थे, तकलीफ होती थी। अब कौन पहचान करे भाई ये नाग जहरीला है नहीं है, इसलिए नाग का नाम ही एक जहरीले जीव के रूप में, विनाशकारी जीव के रूप में
हमारे नाशक जीव के रूप में जो उसको माना जाता रहा है, लेकिन हमारी संस्कृति ने वो भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ये कहा भाई नाग है, वो भी एक प्रकृति का एक अंग है, प्राकृतिक जीवन के अंदर जीने वाला है, और वो भी पचेंद्रिय प्राणी है, और उसकी भी कुछ खूबियां हैं। हमारे को सिर्फ उसके जहर की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, उसकी खूबियों के लिए उसका सम्मान भी करना चाहिए। इसलिए नाग पंचमी इसको जो एक पर्व के रूप में मनाया जाता रहा। भाई नागों को देख करके डरना नहीं है, भयभीत होना नहीं है, उसका आदर करना है, उसका सत्कार करना है, उसको मारना नहीं है। क्योंकि जैसे सावन का महीना शुरू हो जाता है, बरसात शुरू हो जाती है, वर्षा ऋतु जिस समय शुरू हो जाता है, तो दुनिया भर के जीव जंतु जो गर्मी के मौसम में पहाड़ों के नीचे में, बिलों के बीच में, जमीन के बीच में रहते हैं, बरसात होने के बाद वो सारे बाहर निकल करके आते हैं। ये बरसात के साथ साथ ये वो मौसम है जिसमें नागों का निकलना सबसे ज़्यादा होता है। ऊपर बरसात शुरू हो गई, हरियाली शुरू हो गई, गर्मी समाप्त हो गई, तो जीव जंतु अपने अपने बिलों से निकल करके घूमना फिरना शुरू करते हैं। तो ये सावन भादव के महीने में अब शहरों के अंदर तो कुछ पता नहीं लगता, शहरों के बीच में तो सारा कंक्रीट हो गया है, लेकिन जो जहाँ पर कच्ची मिट्टी है, कच्ची ज़मीन है, ऐसे देहातों में, गाँव में, जंगलों में, पहाड़ों में सर्वाधिक सांप वगैरह ये इस मौसम के ऊपर निकलते हैं। तो इसी पंचमी को एक नाग पूजा के रूप में, नाग पंचमी के रूप में, इस पंचमी का नाम ही नाग पंचमी रख दिया। तो पूछे वे नाग पंचमी क्यों है? तो नागों का मान और सम्मान करने का दिन है, उनका आदर सत्कार करने का दिन है, उनकी सुरक्षा करने का दिन है, उनके प्रति सद्भावना बढ़ाने का दिन है। इसलिए इस पंचमी को नाग पंचमी, नाग की पूजा की पंचमी के रूप में यह माना जाता है। अब नाग पंचमी तो इसलिए शुरू किया था वे नागों का मान सम्मान हो, आदर सत्कार हो, उनका विनाश न हो, क्योंकि वो प्रकृति के अंदर उनका बड़ा भारी महत्व है। ऐसे जो जीव जो बड़े तेज हैं या जहरीले हैं, ऐसे जो जीव जो सामान्य रूप से एक दूसरे के लिए बड़ी परेशानी के कारण होते हैं, लेकिन प्रकृति के बैलेंस को बनाने में उनका सबसे ज़्यादा हाथ रहता है, उनका योगदान रहता है। तो इस बात को समझ करके भारतीय संस्कृति के महापुरुषों ने, उन ऋषि मुनियों ने आज का दिन नाग की पूजा का रखा है, नाग का सम्मान का रखा है। तो एक समस्या पैदा हो गई, नाग का जो है उसका सम्मान, उसका आदर सत्कार कैसे करें? तो उन्होंने कहा जहाँ पर नाग का बील वगैरह हो या उसके आसपास कोई पहाड़ी वगैरह हो, कोई पत्थर वगैरह हो, वहाँ पर जो है अगर नाग नहीं है तो कोई नाग का फोटो वगैरह लगा लो या उसकी मूर्ति वगैरह बना करके लगा लो, और वहाँ पर पूजा पाठ, जाप पाठ कर लो, प्रार्थना कर लो, या उनके हिफाजत के लिए भी कुछ न कुछ प्रार्थना कर लो। और विशेष रूप से यही भावना भावो कि कोई नाग हमारे को तकलीफ़ न दे, वो भी हमारा मित्र है, वो हमारा शत्रु नहीं है, हम नाग को भी अपना मित्र मानते हैं। तो कोई भी नाग हमारे बच्चों को न काटे, महिलाओं को तकलीफ़ न दे, घर परिवार वालों को तकलीफ़ न दे, हमारे पशुओं को तकलीफ़ न दे, इस प्रकार की प्रार्थना यह नाग पंचमी के दिन की जाती है। फिर जब पूजा शब्द जुड़ गया तो लोग सोचने लगे पूजा कैसे करना है, इसे प्रार्थना में से तो शांति नहीं होती, लोगों को कुछ न कुछ करे वगैरह। उन्होंने कहा फिर ऐसी जगह पर तुम खीर ले जाओ, दूध ले जाओ, मीठा ले जाओ, आरती वगैरह कर लो, वहाँ पर धूप बत्ती वगैरह कर लो, फूल वगैरह चढ़ा लो। फिर वो एक जगह पर अपनी अपनी जगह सबने बता दिया
जहाँ कभी नाग दिखा या बार बार आया या कोई बाम्बी वगैरह हो तो वहाँ पर पूजा करने की परंपरा, ये नाग की पूजा करने की परंपरा प्रारंभ हो गई। लेकिन शुरुआत तो इसलिए हुआ था भाई बरसात के मौसम में नाग निकलते हैं, अब निकलेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे भाई, इसी धरती के अंदर जन्म लिया है और ये प्रकृति ने उन लोगों को तैयार किया है, तैयार करके जन्म दिया है और जन्म दिया तो निकलेंगे ही, अपने बिल में तो बैठे रहेंगे नहीं। उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए जैसे हम लोग अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए घर से निकल करके कुछ न कुछ काम करते हैं, घूमते फिरते हैं, ऐसे वो भी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए घूमते फिरते हैं। तो उसमें हमारे को बाधक क्यों बनना, हम क्यों उसको मारें, हम क्यों उसको तकलीफ दें। ठीक है, कोई हमारे को तकलीफ देता है तो रोकना हमारा कर्तव्य है, लेकिन वैसे हर सांप के प्रति बैर भाव रख करके देखते ही उसको मारो, ये शत्रुपना हम क्या कर दें, समाप्त कर दें। ये जो है हमारी जो है ये प्रवृत्ति है, हमारा दृष्टिकोण है। और ये नाग के प्रति जो विद्वेष की भावना है, डर की भावना है, और वो देखते ही उसको समाप्त करने की जो प्रवृत्ति है, उसको दूर करने के लिए महापुरुषों ने इस श्रावण सुदी पंचमी को नाग पंचमी के रूप में क्या किया, प्रारंभ किया। और आजकल भी इस बात को न जानने वाले लोग बड़ी तकलीफ वगैरह नागों को देते हैं। लेकिन अब पूजा की प्रवृत्ति आगे चलती गई, आगे चलती गई, तो अब नाग नहीं मिले, उन्होंने सोचा नाग मिले तो उसकी पूजा करना चाहिए। और वो नाग तो दूध ले जा करके रख देते हैं, कोई नाग आकर खाया तो है नहीं, खीर बना करके रख दिया, कुछ खाया तो है नहीं, और जो कोई मिठा वगैरह वहाँ पर ले जा करके रख दिया सबकी। अब नाग थोड़ी आता है, वो जो उसको भी डर लगता है कहीं पूजा करने, उसको क्या पता पूजा कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, आते तो है नहीं, कहीं कहीं आया निकला चला गया तो बात अलग है। तो हम जो है ये सोचा भाई कुछ जो है ऐसे नागों को पकड़ने वाले लोग थे, उन्होंने कहा हम नाग को पकड़ करके ले आते हैं तो तुम उसकी क्या करो, पूजा करो। उन्होंने कहा ये ठीक है। फिर ये दुनिया भर के लोग नाग को पकड़ना शुरू कर देते हैं। अब ये आज नाग पंचमी के दिन वो नागों को पकड़ करके उनको टोकरे के अंदर बंद करके, और देहातों में तरह तरह, अब इतना बड़ा भारत है जहाँ जहाँ पर नाग पंचमी मनाई जाती है, वो लोग चलो तुमने पूजा तो कर लिया, तो नाग की अही संग से पूरा कर सको, इसलिए घर घर द्वार द्वार पर उसको ले करके जाते हैं, और वो लोग उसकी पूजा भी करते हैं और उसको पैसा भी मिल जाता है। और लोगों ने सोचा इसको तो कुछ न कुछ खिलाना है, भाई दूध पिलाते हैं, चलो भाई दूध पिला देते हैं, भाई नाग को दूध पिला दे। और वो दूध पिलाने के लिए अब दूध कितना पिएगा, वो एक आधी जगह पी लिया, बात रह गई एक आधी कटोरी। फिर जो वो नाग पकड़ने वाला उसका मुंह खोल करके वो हर आदमी उसमें 2 चम्मच 4 चम्मच एक कटोरी दूध डालने लग गए। और अगर दूध के साथ में इसको मिठाई भी खिलाते हैं तो मिठाई भी खिलाना शुरू कर दिया। तो ऐसा करके वो सांप को पकड़ने वाले का तो धंधा हो गया पूरा का पूरा, उसको तो पैसे मिलने लगे। भाई कहाँ नाग मिलता है, और नाग की तुमने पूजा भी की, उसको दूध भी पिलाया, मिठाई भी खिलाया, तो उसके एवज में कुछ न कुछ दान दक्षिणा भी दे दो, तो उसका तो काम बन गया। लेकिन वो सांप इस दूध पिलाने के कारण से उनको ऐसी तकलीफ हो गई, ऐसे ये नाग पंचमी के दिन हजारों सांप मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जबरदस्ती उनको क्या किया जाता है, दूध मिठाई मिठा वगैरह खिला दिया जाता है। और उसके लिए क्या जो है वो दूध की ज़रूरत है, उसके लिए क्या मिठे की ज़रूरत है, वो कोई तो उसका खुराक थोड़ी है, वो तो कभी कभार कभी योगानुयोग ले लिया, बात अलग है। लेकिन वो जबरदस्ती खिला खिला करके उसको ऐसी दुर्दशा हो जाती है, ऐसा जहर उसके अंदर पैदा हो जाता है, वो बेचारे नाग बिना मौके के, बिना मौत के क्या कर जाते हैं, मर जाते हैं। तो कभी कभी अच्छा करते करते आदमी बहुत बुरा कर जाता है ना समझी के कारण। अगला तो कह रहा मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं दूध पिला रहा हूँ, लेकिन वो दूध पिलाना उसके लिए जहर पिलाना हो जाता है। वो कहता हमने तो आज नाग पंचमी को जो है उसको मिठा खिलाया, अब तुमने क्या मिठा खिलाया, उसके लिए तो मौत हो गई, उसके लिए तो तकलीफ होगी, परेशानी का काम होगी। तो हमारी नासमझी बढ़ती है, हम सही चीज़ को समझते नहीं हैं।
सही चीज कोई बताने वाला नहीं मिलता। तो उसकी वजह से अच्छी चीज जो सांपों की सुरक्षा के लिए किया गया था, बैर का बंधन न हो, दुर्भावना हमारे जीवन के अंदर ना आए, उसके लिए किया गया था, वही नागों के विनाश का कारण क्या कर गया, बन गया। ये नाग पंचमी को बड़ी संख्या में ये सांप पकड़े जाते हैं और उनको लोगों के घरों के अंदर ले जाते हैं और उनको ज़बरदस्ती कुछ न कुछ खिलाते हैं, और वो ज़बरदस्ती खिलाने से उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनका अपच वगैरह हो जाता है और ऐसी जहरीली चीज़ हो जाती है सब चीज़। उसकी वजह से हजारों नाग इस पूजा के पीछे पूरी तरह से बर्बाद होकर के नष्ट हो जाते हैं। तो जीवन के अंदर नासमझी बहुत बुरी चीज़ है। जो चीज़ हमारी अच्छी चीज़ है, कर्मों का निर्जरा करने वाली चीज़ है, वो कर्मों के बंधन करने वाली चीज़ क्या कर जाती है, बन जाती है। और ये प्रारंभ कहाँ से हुआ? जब भगवान महावीर स्वामी दक्षिण वाचाला से उत्तर वाचाला की तरफ जा रहे थे। दक्षिण वाचाला और उत्तर वाचाला का बड़ा प्रदेश था, पूरा का प्रदेश, अनेक क्षेत्र वहाँ पर थे। तो दक्षिण वाचाला से निकल करके उत्तर वाचाला के अंदर जिस समय जाने लगे तो बीच में जो बड़ा जंगल पड़ता था, उस जंगल के अंदर वहाँ पर चंडकोशिक नाम का सांप रहता था, जो बड़ा जहरीला था और उसका जहर का इतना प्रभाव था, उसकी आँखों से जो ज्वालाएं निकलती थीं, धुआं निकलता था। अगर उसने किसी को देख लिया इस तरह से तो देखते देखते भी उसका जहर काटने की जरूरत नहीं पड़ती थी, देखने से भी बहुत से जीव जंतु चिड़िया वगैरह मर जाते थे और जंगल में आग लग जाती थी। ऐसा भयंकर जहरीला था वो, और उस इलाके से कोई गुजरते नहीं थे। लेकिन भगवान महावीर स्वामी को शॉर्टकट से वहाँ से निकल करके जाना था। जाना क्या था? ऐसे प्राणियों का उद्धार करना था। वो जानते, उनको ज्ञान था। उन्होंने कहा भाई हमारे निमित्त से उसका कुछ उद्धार होना है। और ये बहुत लोगों ने मना किया कि महात्मा जी इधर से मत जाओ, इधर चंडकोशिक नाम का सर्प रहता है और बड़ा दुर्दांत है, वो किसी को छोड़ता नहीं है, सारा इलाका जला पड़ा है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं आप इधर से मत जाओ। साधना के समय की बात थी, वो अकेले विचरण करते थे। अभी केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति उनको नहीं हुई थी। अभी वो साधना के 12.5 वर्ष के अंतर्गति थे। लेकिन उन्होंने उनको बताया भाई मैं नुकसान नहीं पहुंचाता तो वो मेरे को क्यों नुकसान पहुंचाएगा, हम उसके प्रति दुर्भावना थोड़ी रखते हैं। तो उन ग्वाल वालों ने, सबने, गांव वालों ने समझाया कि आप तो मनुष्य हैं, आप तो समझते हैं, लेकिन सांप थोड़ी समझता है, उसके लिए थोड़ी अच्छा बुरा है, वो तो किसी को भी मारता है। इसलिए बहुत से ग्वाल वालों ने उनको बड़ा समझाया। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने उधर से जाना था और जहाँ चले गए तो सारे इलाके के अंदर एक तहलका सा मच गया। वो महात्मा जो थे, वो महात्मा उस जंगल के अंदर गए, महात्मा जी उस जंगल के अंदर गए, वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और भगवान महावीर स्वामी साधना करते करते दक्षिण वाचा से उत्तर वाचाला को जाते हुए उस जंगल में होकर के चलते हुए उन्होंने ये कहा भाई आपने जाना ही हो तो अमुक जगह से रास्ता बदल करके उधर से आपने जाना। लेकिन प्रभु परमात्मा ने तो वहीं जाना था, वहीं पर पहुँचे जहाँ पर उसका रहने का इलाका था, और वहीं जा कर के ध्यानस्थ वो खड़े हो गए। अब खड़े हो गए तो उसको तो कभी ध्यान भी नहीं था अब यहाँ पर कोई आदमी वगैरह मिलेगा। उसकी गंध मिली तो आया, उसने तरह तरह से फुंकारा मारा, तरह तरह से डराने की चेष्टा की और अपने जहर को आँखों से उसने फेंका, मुंह से फुंकारे में फेंका। लेकिन जिस समय कुछ नहीं हुआ तो उसने डंक भी क्या कर दिया, मार दिया। और डंक मारते समय उसका जो भगवान महावीर स्वामी के शरीर का जो खून था उसकी जिह्वा के साथ जो लगा, उसके मुंह के साथ लगा, उसी से ये परमाणुओं का, भगवान महावीर स्वामी के उन शुभ परमाणुओं का इतना प्रभाव हुआ, उसका क्रोध खत्म होता चला गया और बड़े देखने लगा ये है कौन, ये किस तरह से है। अब देखते देखते जिस समय देख रहा था मैं तो किसी को भी छोड़ता नहीं,
मेरे जहर से तो दुनिया में कोई बचता ही नहीं है, लेकिन ये खड़ा का खड़ा है, जो आश्चर्य से अपने हारने पर जिस समय देख रहा था बड़े आश्चर्य से, तब भगवान महावीर स्वामी ने बुज्जह चंड कौशिका बुज्जह, उन्होंने यही थोड़े शब्द उच्चारण किए, तुम समझो, अपने आप को याद करो, बोध को प्राप्त करो। उनके शब्दों का जैसे सुना, श्रवण किया और उनको टकटकी लगा करके देखता रहा, और देखते देखते उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ और पिछला भव्य वो क्या करने लगा, देखने लगा। और पिछले भवों को जिस समय देखा तो उस भव को भी देखा जिस समय वो साधु था, साधना करता था, बड़ी आराधना साधना की थी, और क्रोध के कारण, और भयंकर क्रोध के कारण, उस क्रोध के अंदर ही मरने के कारण ये योगानुयोग, ये जहरीला सांप क्या हुआ, बना हुआ। तो भगवान महावीर स्वामी के संपर्क में आने से चंडकौशिक जैसा सर्प, उसको भी जाति स्मरण ज्ञान हो गया, और उसके व्रत पचखान सब याद आ गए, और वो श्रावक के व्रत भी क्या होते हैं सब उसको याद आ गए, और उन्हें अपनी तरफ से संकल्प किया, आज के बाद मैं किसी को मारूंगा नहीं, और मेरा यही प्रायश्चित है, आज के बाद किसी को तकलीफ नहीं दूंगा, किसी की हिंसा नहीं करूंगा। तो पचेंद्रिय प्राणी जो होता है वो मन वाला होता है, सन्नी होता है, तो उसको कभी योग मिलने पर इस प्रकार की घटना क्या करती है, घटती है। तो इतिहासकार कहते हैं उसने अपना मुंह बाम्बी के अंदर डाल देता था और शरीर को बाहर छोड़ देता था। अब जिस समय गांव वालों को ऐसा था, अरे भाई वो महात्मा गया था, वो तो मर गया होगा, खत्म हो गया होगा, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, जैसे तैसे किसी ने हिम्मत करके अरे देखो तो सही क्या हुआ, वो कहाँ खत्म हो गया, क्या हुआ, ऐसे चलते चलते अब तो वो मारना कुटना होता था नहीं। अब धीरे धीरे जाते जाते 8, 10, 15 दिन में कोई न कोई व्यक्ति वहाँ पर पहुँच गया, और जिस समय देखा तो सांप वहाँ पर पड़ा हुआ तो है, लेकिन मुंह उसका अंदर है और शरीर क्या है, बाहर है, और वो महात्मा था को तो कोई अता पता कुछ है ही नहीं। तो यहाँ से ये हुआ भाई ये सांप के अंदर ये परिवर्तन कैसे आ गया। तो उन्होंने कहा इस तरह से वो तो सांप तो अब मारता ही नहीं, और फिर जो है लोगों ने जैसे होता है दूर से उनने कोई तीर वगैरह छोड़ा होगा या पत्थर वगैरह फेंका होगा, जिस समय फेंका होगा शरीर के ऊपर तो हिलता डुलता भी नहीं है, जिंदा तो है लेकिन बाहर नहीं निकलता। अब जिस समय ये बात सब हो गई तो देखने के लिए फिर 2-2, 4-4, 10-10 पहले हिम्मत वाले लोग चले गए, फिर थोड़ी हिम्मत वाले लोग भी चले गए, फिर और थोड़ी हिम्मत वाले लोग भी चले गए, भाई वहाँ तो परिवर्तन हो गया है। तो 20-25 दिनों के अंदर ये बात हो गई, भाई वो सांप तो पूरी तरह से बदल गया है, अहिंसक हो गया है। चलो वो नाग देवता है उसकी हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो वहाँ पर फिर पूजा पाठ प्रारंभ हुआ, फिर उसके लिए प्रार्थनाएं शुरू हो गई। भाई ऐसा महात्मा आया, ऐसे वो महावीर आए, उन्होंने इतना भयंकर काल रूप सर्प को भी दयालु बना दिया, उसके जीवन को बदल दिया। यहाँ से चारों तरफ जो गांव लगते थे वो गांव वाले वहाँ पर जाते रहे, और तरह तरह से घी है, मिठा है, दूध है, जो भी चढ़ाना था उसको चढ़ाते। लेकिन वो चढ़ाया तो है, लेकिन वो चढ़ाने से वो तो कुछ खाता नहीं था। अब खाता भी कितना, और इतने लोग जो वहाँ पर चढ़ाते थे, और मारने का तो उसने जो हिंसा का तो त्याग ही कर दिया था, वैसे व्रत ले लिया था। तो उसके जिस समय वो शरीर के ऊपर जो वो सारी चीज लगते थे, तो जंगली पशु वगैरह हैं या जंगली कीड़े वगैरह हैं, वो लोग उस घी के चक्कर में, मिठे के चक्कर में उसके शरीर को भी क्या करने लगे, खाने लगे। फिर भी उसने पूरा संभाव रखा, तो इतना परिवर्तन हो गया उसके अंदर। तो ये प्रसंग भी आता है भाई, तब से ये नाग पूजा की परंपरा क्या हो गई। बुरे से बुरा प्राणी भी होता है, वो भी अच्छे से अच्छा बन सकता है सत्संग करके। कुछ आचार्यों का ऐसा कहना है, तभी से नाग पूजा की परंपरा क्या करिए, चलिए। लेकिन अब उसी समय चली हो या पहले चली हो या बाद में चली हो, ये निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रसंग ऐसा है। लेकिन हमारी संस्कृति ऐसी है कि खराब से खराब चीज हो उसके अंदर भी अच्छा ही देखने का क्या करना, प्रयत्न करना।
अफ्रीका के एक देश के अंदर जिस समय नाग ने किसी राज परिवार के लोगों को डस दिया तो उसको इतना गुस्सा आया, उसने कहा पूरे राज्य के अंदर नाग रहना ही नहीं चाहिए, सांप रहना ही नहीं चाहिए। जो सांपों को मार के लाएगा उसको इतना इतना पुरस्कार दिया जाएगा, इतना पैसा दिया जाएगा। तो लोगों ने सोचा है तो धंधा बहुत अच्छा। वो सबने सांपों को मारना शुरू किया। 6 महीने के अंदर वो पूरे देश के अंदर जितने नाग थे सारे के सारे क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। मार मार करके ले जाने लगे और उसका जो पैसा लेने लग गए। और जो है ऐसा हुआ उसके अंदर वो नागों को मारने के कारण उस इलाके के अंदर जितना भी अनाज वगैरह होता था वो चूहे इतने बढ़ गए, चूहे इतने बढ़ गए, उन्होंने सारा अनाज क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। आदमी सोचता है सांपों को मारा था, उनको कहाँ इतना हिसाब किताब लगता है, उन्हें सांपों ने हमारे को काटा, हमने उसको मार दिया। लेकिन वो सांप न रहने की वजह से, क्योंकि सांप जो है चूहे को पनपने नहीं देता, और चूहे इतने हो गए, चूहे इतने हो गए, उन्होंने सारी खेती क्या कर दी, नष्ट कर दी। अब खाना पीना खेती सारी खत्म हो गई और चूहों का इतना जो है आकल बढ़ गया। और वो चूहे बढ़ने के कारण वहाँ पर 1 साल के बाद को प्लेग की बीमारी क्या हो गई, शुरू हो गई। और प्लेग की बीमारी पूरे इलाके के होने के कारण हजारों लोग उस प्लेग के अंदर, लाखों लोग क्या कर गए, मर गए। सांपों का मारने का परिणाम क्या हुआ, परिवार के परिवार खत्म हो गए, इलाके का इलाका खत्म हो गया। जब प्लेग जैसी महामारी होती है तो गांव के गांव क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसी प्लेग की बीमारी फैली और उसके अंदर पूरे पूरे विनाश हुआ। और बाद में जो वहाँ के जो रिसर्च वगैरह किया, कुछ विद्वान उसके अंदर लगे, इतना बड़ा विनाश क्यों हुआ, तो पता लगा ये सांपों को मारने का दुष्परिणाम है। ये गुस्से में आकर के जो सांपों को मारने का जो आदेश दिया, उसकी वजह से ये सारा प्लेग की बीमारी इतनी भयंकर से फैली। तो बंधुओं, जीवन में और ये जो प्रकृति के अंदर हर जीव का अपना योगदान है, हर जीव का कुछ न कुछ सहयोग है, हर कोई अपनी जगह पर उपयोगी है। इसलिए सबके प्रति सदा भाव रखना, सद्भाव रखना, पूजा भाव रखना, आदर भाव रखना, ये हमारा ये नाग पंचमी का दिवस हमारे को ये संदेश देता है। हम तो सांप को भी देवता के रूप में क्या करते हैं, पूजते हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर अच्छे बुरे तो सब रहते हैं, और अच्छे भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं, लेकिन हमने तो अच्छाई को लेकर के चलना है। ये हमारी संस्कृति का आधार है, ये जो परंपरा है, उसी परंपरा के आधार पर ये नाग पंचमी का पर्व क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो बात इतनी है, हम किसी के प्रति भी दुर्भावना क्या करें, न रखें। मित्ति में सभ्य भूयेषु बैरम मज्जम न के नहीं। अगर कभी काट खाया, कभी कुछ हो गया, वो बात संयोग की बात है, लेकिन हमारा किसी से भी कोई बैर नहीं है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। सभी प्राणी हमारे मित्र हैं, हम सबको क्षमा करते हैं, सब हमारे को क्षमा कर दें। ये हमारी संस्कृति है, और इस संस्कृति को सही ढंग से अगर समझ करके चलते हैं तो सब प्रकार का आनंद मंगल जीवन के अंदर रहता है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है, मिलता है आनंद प्रभु। हाँ, चातुर्मास समिति के सदस्य घर घर जा रहे हैं, और यहाँ आप लोगों को निमंत्रण देने के लिए वे सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। आगे संवत्सरी महापर्व आ रहे हैं, उसके अंदर भी लाभ लें। तो समिति के भाइयों को भी कहना है, आगे जो ये नमकार मंत्र के जाप का जो अभी लिस्ट अधूरा है, वो भी साथ साथ में आप लोग पूरा करें। और जो समिति के लोग सहयोग के लिए द्वार द्वार के ऊपर जा रहे हैं, आप लोग थानक में भी आएँ, धर्म ध्यान का भी लाभ दें, और चतुर्मास के लिए जो खर्च है उसमें भी सहयोग प्रदान करें।